आज मेरी शादी को 1 हफ्ता हो चुका है, पर मुझे इस घर में कुछ ठीक नहीं लगता। मैं रोज अपनी सास को देखती कि वह खाने की एक प्लेट सजाकर ऊपर वाले बंद कमरे में ले जाती और कमरा खोलकर प्लेट अंदर कर देती और फिर दरवाजा बंद कर देती। आखिर कौन था उस बंद कमरे में जिसे मेरी सास रोज खाना देने जाती थी, और वो भी सबसे छुपते छुपाते। घर के किसी भी सदस्य को उस कमरे में जाने से फुल पाबंदी थी, पर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। मुझे उस बंद कमरे का सच जानना था। मैं अब हमेशा अपनी सास पर नजर बनाए रखती, पर मुझे नहीं पता था कि जिस सच को जानने के लिए मैं इतनी बेतावली हुए जा रही हूँ, वह सच सुनने के बाद मेरी रूह कांप जाएगी, क्योंकि उस बंद कमरे में तो मेरा नाम रानी है। मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ। मेरे माँ पापा मुझे बचपन में ही छोड़कर इस दुनिया से चल बसे थे। तब से मुझे चाचा चाची ही पाल रहे हैं। मेरी चाची बहुत बुरी है। वह मुझसे घर का सारा काम करवाती और मुझे भरपेट खाने को भी नहीं देती। मैं करीब 6 साल की थी जब मेरे माँ पापा इस दुनिया से चल बसे थे, और 6 साल की उम्र से ही मैं घर के काम में लग गई। मेरी चाची ने मुझे पढ़ाया लिखाया भी नहीं। कहती थी, पढ़ लिख कर क्या करेगी, करना तो तुझे घर का ही काम है, इसलिए अभी से ही तो घर का काम करना सीख ले, आगे तुझे ही आराम मिलेगा। मेरी चाची मुझे बहुत मारती थी। अगर मुझसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो सजा के तौर पर वो पूरे दिन मुझे भूखे रखती, और जब इससे भी उनका मन नहीं भरता तो तपती धूप में मुझे छत पर नंगे पैर खड़ा कर देती थी। मैं अपनी चाची से डर डर कर घर का सारा काम करती, शिकायत का कोई मौका भी नहीं देती थी, पर फिर भी मैं रोज पिटती थी। मैं अपनी माँ को हमेशा याद करती और कहती, आप लोग मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए, मुझे भी अपने साथ ले गए होते तो आज मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी रही होती। खैर, अब तो मुझे अब अपनी शादी से ही उम्मीद थी। मैंने सोच लिया था जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं लौटकर कभी भी इस घर में नहीं आऊंगी। पर मुझे एक डर भी था कि कहीं चाची मेरी शादी किसी बुरे घर में ना कर दे, वह मेरे लिए कहीं शराबी पति या जुएरी पति ना ढूंढ दे, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है चाची मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और वो कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूं। पर मुझे अपने चाचा पर पूरा भरोसा था। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं अपने चाचा से चाची की कोई भी बात नहीं कहती। मैं नहीं चाहती थी कि चाचा बाहर के साथ साथ घर की बातों का भी टेंशन ले। मेरे चाचा एक ऑफिस में काम करते हैं जहां कामों का प्रेशर उन पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं चाची की बुराई चाचा से नहीं करती थी। सब कुछ चुपचाप सह रही थी। एक दिन हमारे घर एक रिश्ता आया। चाची ने उस रिश्ते के बारे में कुछ पता किए बगैर शादी के लिए हाँ कह दिया। मेरे लिए यह पहला रिश्ता आया था और चाची को इससे कोई लेना देना नहीं था कि वह रिश्ता सही है या नहीं। पर मेरे चाचा ने चाची से छुपकर उस रिश्ते के बारे में पता लगवाया, जिससे यह पता चला कि लड़के अपने माँ बाप का इकलौता संतान है और उसकी अपनी एक छोटी सी दुकान है। लड़के के पिता नहीं है, सिर्फ माँ है, और उनका अपना 2 फ्लोर का मकान है। चाचा ने मुझे लड़के की तस्वीर भी दिखाई थी। लड़का देखने में कुछ खास तो नहीं था, आम लड़कों की तरह ही था, पर चाचा ने बताया कि उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। चाचा की बातें सुनकर दिल में एक खुशी भी हुई और मैं अपने शादी के सपने सजाने लगी। करीब 1 हफ्ते के अंदर ही चाची मेरी शादी आनंद से करवा दी। चाची मुझे एक जोड़ी साड़ी में विदा कर दी। उन्होंने कोई भी गहना मुझे नहीं दिया था। एक माँ की निशानी पतली सी चेन थी मेरे पास, जो कि मैं पहन रखी थी। खैर, मेरे ससुराल वाले को इससे कोई आपत्ति नहीं हुई। वो खुशी खुशी मुझे अपना लिए। शादी के अगले दिन मेरी पहली रसोई थी। मैं सबके लिए खीर बनाई
खीर सबको बहुत पसंद आई और उस दिन से मैंने घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। घर का पूरा काम मैं अपने हाथों से करती थी, पर मेरी सास ने ऊपर वाले फ्लोर के एक कमरे में मुझे जाने से साफ साफ मना किया था। उन्होंने कहा था, कुछ भी हो जाए तुम उस कमरे में मत जाना। मैं जब अपने सास से पूछी कि आखिर क्या है उस कमरे में, आप मुझे क्यों उस कमरे में जाने से मना कर रही हैं, मेरी सास मुझे घूर कर देखती हुई बोली, जब मैं एक बार कह दी कि उस कमरे में नहीं जाना तो नहीं जाना, ज्यादा सवाल जवाब मत करो और अपना काम करो। मैं सहम गई और अपना काम करने लगी। मेरी सास हमेशा मुझे एक प्लेट एक्स्ट्रा खाना बनाने को कहती थी। मैंने सोचा मैं अपनी सास से इसकी वजह पूछूं, पर मुझे उस दिन का उनका वो गुस्से से मैं घूरना याद आ गया, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। मैं रोज एक प्लेट एक्स्ट्रा खाना बना देती थी। एक दिन मैंने रात को देखा कि जब सब सो गए थे तो मेरी सास किचन में गई और एक प्लेट में खाना सजा ली और ऊपर उस बंद कमरे के तरफ चल दी। मैं छुपकर यह सब देख रही थी। मेरी सास ने कमरे का ताला खोला और प्लेट धीरे से अंदर खिसका दिया और फिर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अपने कमरे में आकर मैं सो गई। यह मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई थी। आखिर मेरी सास उस बंद कमरे में किसको खाना दे रही थी, वो भी सबसे छुपते छुपाते। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि मैं अपने पति से इस बारे में बात करूं, पर यह सोचकर मैं रुक गई कि अभी अभी मेरी नई नई शादी हुई है। मैं अगर अपने पति से यह सब बातें कहूंगी तो कहीं उनको बुरा लगेगा और कहीं वह मुझे घर से ना निकाल दे। मैं अपनी सास पर नजर बनाकर रखती। वह तीनों टाइम का खाना समय समय पर उस कमरे में रख देती थी और खाली प्लेट लेकर आ जाती और धोकर रख देती। एक दिन आधी रात को किसी की रोने की आवाज आ रही थी। मैं जब अपने कमरे से बाहर आई तो देखी कि वह बंद कमरा बाहर से खुला है पर अंदर से बंद है और अंदर लाइट भी जल रही थी और किसी लड़की की रोने की आवाज आ रही थी। मेरे कदम उस कमरे की तरफ जाना चाहते थे, पर मेरी सास की वजह से मेरे कदम उठ नहीं रहे थे। बहुत हिम्मत करके मैंने अपना कदम बढ़ाया तो अचानक रोने की आवाज बंद हो गई और उस कमरे की लाइट भी बंद हो गई। शायद मेरे आने की आहट उनको मिल गई थी। मैं तो एकदम से घबरा गई और फटाफट अपने कमरे में भागी और बेड पर लेट गई। मुझे बहुत डर लग रहा था, यह सोचकर कि कहीं मेरी सास को यह पता तो नहीं चल गया कि मैं उस कमरे की ओर जा रही हूँ। खैर, जैसे तैसे रात काटी। सुबह उठी तो मेरे मन में डर था कि कहीं मेरी सास मुझसे कोई सवाल ना करे, पर मेरी सास तो बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे रोज रहती है। मेरे दिल का डर थोड़ा आराम हुआ। मैं अपना काम चुपचाप कर रही थी। रात का खाना खाने के बाद आज मुझे बहुत तेज नींद आने लगी। शायद कल रात को मैं ठीक से सोई नहीं थी, इसलिए बिस्तर पर पड़ते ही मुझे एकदम से नींद आ गई और सुबह ही मेरी आँख खुली। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे सर में दर्द हो रहा था और आज मैं उठने में भी लेट हो गई थी। जब मैं घड़ी की तरफ अपनी नज़र घुमाई तो घड़ी को देखकर मैं घबरा गई, क्योंकि सुबह के 10 बज रहे थे। आज तक तो मैं कभी भी इतनी देर तक नहीं सोई थी। मैं डर के मारे अपना सर दर्द भूल गई और 10 मिनट के अंदर मैं तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली। मेरी सास किचन में खाना बना रही थी। मैं भागकर किचन में गई तो मेरी सास मुझे देखकर बोली, सो लिया महारानी? इतनी देर तक कौन सोता है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरी सास की बातों में गुस्सा जरूर था, पर कोई गलत विचार नहीं था। मैंने कहा, जी हाँ, तबीयत ठीक है, पर पता नहीं आज मैं इतनी देर तक कैसे सो गई और मेरे सर में भी थोड़ा दर्द हो रहा है। मेरी सास बोली,
क्या रात को तुम लेट सोई थी? मैंने कहा, नहीं, कल तो मैं बहुत जल्दी सो गई थी। मेरी सास ने चाय का कप मेरे तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लो, चाय पी लो, इससे तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी। और खाना मैंने बना दिया है, बाकी का काम तुम देख लेना। इतना कहकर मेरी सास किचन से बाहर निकल गई। मैं चाय पी, जिसे पीने के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली। फिर मैं अपने कामों में लग गई। आज मुझे अपनी सास का व्यवहार बहुत अलग लग रहा था। वह तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने वाली औरत थी, पर आज वह इतनी नमी से मेरे साथ क्यों पेश आ रही थी? अभी मेरी नई नई शादी हुई थी, शायद मैं अपनी सास को अच्छी तरह पहचानी नहीं हूँ। मेरी शादीशुदा जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। सास बहू में कभी नोक-झोंक होती तो कभी प्यार, पर अभी भी उस बंद कमरे का राज मेरे सामने नहीं आया था। मेरी शादी को करीब 7 या 8 महीने हो चुका था। तब मेरे चाचा मुझे मिलने आए थे। सबसे मिलने के बाद चाचा मेरे पास आए। मैं चाचा से बहुत सारी बातें की और उस बंद कमरे की बात भी बताई। चाचा मेरी बात सुनकर मुझे हैरत से देखते हुए बोले, यह तुम क्या बोल रही हो? आखिर कौन है उस बंद कमरे में जिसे तुम्हारी सास रोज खाना देने जाती है, और वो भी सबसे छुपाकर? मैंने कहा, चाचा मुझे नहीं पता उस बंद कमरे में कौन है, पर इतना जरूर पता है कि उस बंद कमरे में कोई औरत है। चाचा मुझे उस औरत की बहुत फिक्र होती है, बेचारी बहुत तकलीफ में होगी, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं नहीं जानती मेरी सास उसे बंद कमरे में क्यों रखी है। चाचा मेरी बात सुनकर मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। हम बस कैसे भी उस बंद कमरे के व्यक्ति से बात करना चाहते थे ताकि हम उसकी मदद कर सके। चाचा जाते वक्त मुझे खिड़की के तरफ इशारा किए। मैं खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। करीब आधे घंटे के बाद चाचा मुझे एक पुड़िया लेकर लाकर दिए और बोले, रात के खाने में तुम यह मिला देना, और हाँ, गलती से भी यह खाना तुम मत खाना। मैं चाचा के तरफ हैरत से देखी और बोली, क्या है यह? चाचा, इससे किसी को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? चाचा बोले, नहीं नहीं, इससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। यह तो नींद की दवा है। चलो अब मुझे चलना चाहिए। अगर कोई ऐसे मुझे तुमसे बात करते हुए देखेगा तो गलत समझेगा। जब मैं रात का खाना बनाई तो खाने में मैंने वह पुड़िया मिला दिया। अपना खाना मैं अलग निकाल दी थी। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। करीब आधी रात को मेरे फ़ोन पर चाचा ने फ़ोन किया। मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने घर का दरवाज़ा खोलने को कहा। मैं समय देखी तो रात के 1 बज रहे थे। मैं चुपके से उठी और घर के दरवाजे खोल दी। चाचा चुपके से घर के अंदर आ गए और फिर मुझे बोले कि मैं अपनी सास के पास से बंद कमरे की चाबी लाऊं। मैं अपनी सास के कमरे में गई और चाबी ढूंढने लगी। मैंने हर जगह चाबी ढूंढा, मुझे कहीं भी नहीं मिला। फिर चाचा ने मुझे इशारा किया कि उनके तकिए के नीचे एक बार चेक करो। अक्सर औरतें चाबी अपने तकिए के पास ही रखती हैं। मैंने उनके तकिए के पास देखा तो चाबी वहीं पर पड़ी थी। मैं वह चाबी ली और उस कमरे से बाहर आई और मैं और मेरे चाचा उस बंद कमरे के तरफ चल दिए। कमरे के पास जाकर मैंने ताला खोला और फिर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि कमरे में बहुत अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने फ़ोन की लाइट जलाई और कमरे में स्विच बोर्ड ढूंढने लगी, जो कि गेट के बगल में लग ही था, और मैंने उस कमरे की लाइट जला दी। उस कमरे का मंजर देखकर तो मेरा दिल दहल गया था। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि कोई इतना निर्दयी हो सकता है। मैंने देखा कि कमरे में एक लड़की बैठी हुई है, जो कि जंजीर से बंधी हुई थी। वह लड़की देखने में तो बहुत सुंदर लग रही थी।
पर वह बहुत ही कमजोर लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे, चेहरे की चमक उड़ गई थी। वह हमें देखकर बोली, कौन हो तुम लोग और यहाँ पर किस लिए आए हो? उसकी बातों में बहुत ही नमी थी। मैंने कहा, मैं इस घर की बहू हूँ, तुम कौन हो? उस लड़की की आंखों में आंसू था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब तुम बची खुशी कसर पूरा करोगी? क्यों, तुम्हारी सांस थक गई क्या? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं तो यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ। मुझे गलत मत समझिए। मुझे नहीं पता आप में और मेरी सास में क्या दुश्मनी है, पर मैं तो यहाँ सिर्फ आपकी मदद करने आई हूँ। वह औरत बोली, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूँ? मैंने कहा, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरा भरोसा कीजिए, मैं आपको सही सलामत यहाँ से बाहर निकालूंगी। वह औरत बोली, मेरा नाम राधा है। तुम्हारी सास मेरी सौतेली माँ है, जो पैसों की लालच में अंधी हो गई है। मैं तो उसके लिए पैसे छापने की मशीन हूँ। मैंने कहा, मैं कुछ समझी नहीं, विस्तार से बताइए, क्या बात है? वह औरत बोली, मेरी सौतेली माँ और मेरा सौतेला भाई यानी कि तुम्हारा पति दोनों मिले हुए हैं। मेरा सौतेला भाई मुझे हर साल प्रेग्नेंट करता है और मुझसे जो बच्चा होता है उसे यह लोग बाजार में बेच देते हैं, जिससे इन्हें काफ़ी मोटा पैसा मिलता है। मैं करीब 7 साल से इस कमरे में बंद हूँ और अभी तक मैं 7 बच्चे को जन्म दे चुकी हूँ, जिसे यह लोग बाजार में बेच चुके हैं। 8वां बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, जो कि अभी 4 महीने का है। यह लोग मेरी थोड़ी सी भी परवाह नहीं करते। मेरी सेहत का इन्हें कोई ख्याल नहीं। मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा को जान से मार दिया। पहले तो यह मुझसे धंधा करवाती थी, पर वह पैसा इसे कम लग रहे थे, इसलिए इसने यह दूसरा तरीका अपनाया मोटा पैसा कमाने के लिए। वह रो रो कर अपना दर्द बयां कर रही थी। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जा रहा था। मेरा दिल दहल गया था उसकी दर्द भरी दास्तां सुनकर। मैं तो अपने पति को भगवान मानती थी, पर वह तो शैतान निकला। और मेरी सास एक औरत होकर दूसरी औरत पर ही इतना बड़ा जुल्म ढा रही थी। मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं रात के उस वक्त पुलिस को फ़ोन कर दी और राधा को जंजीर से आज़ाद की और अपने साथ उसे उस कमरे से बाहर लाई। अपनी सास और अपने पति के ऊपर पानी फेंककर उन्हें नींद से उठाई। मुझे राधा के साथ देखकर मेरी सास बहुत गुस्सा हुई। वो मेरे पास आई और मेरे मुंह को अपने हाथों से दबाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस बंद कमरे में जाने की? मैंने मना किया था, फिर भी तुम उस कमरे में क्यों गई? मेरा पति भी सामने आया और मुझे थप्पड़ मारने ही वाला था कि मेरे चाचा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मेरी बेटी अकेले नहीं है, मैं भी अपनी बेटी के साथ हूँ। उसे तुम लोग अकेला समझने की गलती मत करना। तुम जैसे पापियों को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। मेरा पति मेरे चाचा से उलझने लगा और हाथापाई करने लगा कि तभी पुलिस वहां आ गई और मेरे पति और मेरी सास को पकड़ ली। राधा ने अपना बयान पुलिस को सुना दिया। पुलिस मेरे पति और मेरी सास को जेल में डाल दिए। राधा का बच्चा उसके पेट में ही मर चुका था। शायद इस बार राधा पर बहुत ज्यादा जुल्म हुआ था, इसलिए उसका बच्चा पेट में ही दम तोड़ चुका था। राधा ने अपना अबॉर्शन करवाया और फिर अपने घर में सुकून के साथ रहने लगी। एक अनाथालय में राधा को काम भी मिल गया, जिससे वह अपना गुजर बसर आसानी से करने लगी। मैंने अपने चाचा को चाची की सारी हरकतों के बारे में बता दी। मेरे चाचा ने चाची को बहुत डांट लगाई थी और कहा था कि यह मेरी बेटी है, मैंने इसे बचपन से पाला है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर इस पर थोड़ी सी भी आँच आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आशा करता हूँ
कि तुम भी रानी को अपनी बेटी मानोगी और अपनी बेटी की तरह ही प्यार करोगी। चाचा के एक डांट के बाद मेरी चाची सुधर गई थी और मुझे अपनी बेटी मानने लगी थी। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।